दो रोटी और दाल। हमारी उम्र हुई 60 पर, रिटायर नहीं हुए, इच्छा खत्म नहीं, और पैसा कहां से आए। अपना बेटे का घर हो गया, अब पोते को हो BMW। इच्छाएं पूरी होगी नहीं होगी। आखिर ये पैसा हम कितना कमाएंगे और बच्चों को कितना करोड़ों का मालिक बनाना चाहते हैं। गाड़ी है, मकान है, शोहरत है, आखिर हमारे खाने के पेट तो रोज 4 रोटी दाल सब्जी ही है। फिर भी बच्चे अरबपति बन जाएंगे, सोने के महल में रहेंगे, पर हमें 80 वर्ष की उम्र में प्लास्टिक की ही प्लेट में रोटी दाल का इंतजार रहेगा। बस यही 2 रोटी दाल ही जीवन का सार है। हमारे पूरे जीवन की कमाई, मेहनत, लड़ाई का सार अधिक से अधिक पैसा कमाना नहीं, जीवन को जीवन की तरह जीना है। एक किसान जब पूरा दिन हल चलाकर रात में टूटी चारपाई पर 4 रोटी सूखी मिर्ची की चटनी के साथ खाके थक के चारपाई पर जाता है तो उसे इंद्र से अच्छी नींद आती है। उसकी ट्यूबलाइट, चंदा की चांदनी, उसकी 5 स्टार, 2 टन की AC, खुला आसमान, यकीन करें उसे कब सुबह हुई पता नहीं चलता। हम 40,000 की पलंग, 20,000 के गद्दे, 4,000 की चद्दर, 40,000 की AC, रूम हीटर और पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ 56 भोग का खाना खा के रात भर करवट बदलते हैं, और जब तक 2 या 4 टेबलेट नहीं खाते सो ही नहीं पाते। आखिर सुखी कौन है? जाना तो उसी बांस पर सबको एक दिन, इसलिए उतनी मेहनत करें आपका परिवार, आपका घर, आपके बच्चे आपसे सुंदर जी लें, उन्हें स्वर्ग देने की लालसा में अपना जीवन बलिदान ना करें। अब जीवन साथी के साथ कुछ साल चैन की नींद ले लें, बच्चों के पंख को इतना भी मजबूत न बनाएं कि उन्मुक्त गगन की इतनी ऊंचाइयों पर उड़ जाए कि नीचे उतरने का रास्ता ही ना मिले। जब उम्र के पायदान 85 के ऊपर जाते हैं तब पैसा नहीं, खाना नहीं, बच्चों का सानिध्य अच्छा लगता है, पर वह मिलता जब है हम सामंजस्य बैठा कर रखते हैं। ये कहानी बहुत ही गहन और विचारणीय है, जो हमें जीवन के वास्तविक सार के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसे जीवन की महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और परिवार के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझने का एक तरीका कहा जा सकता है। कहानी ये दर्शाती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी धन, शोहरत और संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, अपने बच्चों को और अधिक समृद्ध, सफल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार जीवन का असली सुख केवल बुनियादी चीजों में है, जैसे 2 रोटी दाल और परिवार का साथ। कहानी का संदेश यह है कि अधिक धन और विलासिता हमें अंततः वह संतोष नहीं दे सकती जो हम एक साधारण और संतुलित जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। किसान की साधारण सी जीवन शैली और उसकी गहरी नींद इस बात का प्रतीक है कि खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सादगी से आता है। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को सही मायनों में जीना और अपने परिवार और रिश्तों में संतोष और सुख पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।